लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओरिजिनल वैल्यू से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओरिजिनल वैल्यू का यूज़ करते हुए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि हम dx को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल लेटर x से और dy को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल लेटर y से, फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ये वैल्यू है। और क्यों रिप्लेस करते हैं इसका रीज़न भी मैंने कल आपको बता दिया था लास्ट में। अब कल मैंने सिर्फ आपको थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला बताया था। जैसे थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला क्या था, हमारा थर्ड फार्मूला होता है शॉर्टकट मेथड के थ्रू समीशन ऑफ dx इंटू dy माइनस समीशन ऑफ dx इंटू में समीशन ऑफ dy डिवाइड बाई n। इस टोटल वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ dx का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय n इंटू में समीशन ऑफ dy स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ dy का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय n। अब ये थर्ड फार्मूला होता है किए थे कि इसमें हम जब रिप्लेस करेंगे, देखिए मैं यहीं पे आपको रिप्लेस करके बता देता हूँ। जैसे समीशन ऑफ dx को हम रिप्लेस करेंगे x से, सॉरी समीशन ऑफ dx को नहीं, dx को, केवल dx को हम रिप्लेस करेंगे x से और dy को हमें रिप्लेस करना है y से। तो यहाँ क्या बन गया आपका, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बन गया आपका समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस, अब dx को फिर से हमें रिप्लेस कर देना है x से और dy को हमें रिप्लेस कर देना है y से, समीशन x इंटू में समीशन y डिवाइड बाय n। और यहाँ फिर हम लिखेंगे समीशन x स्क्वेयर माइनस यहाँ फिर समीशन x का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय n और सेम इसी तरीके से समीशन y स्क्वेयर माइनस समीशन y का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय n। अब ये थर्ड फार्मूला हमारा बन गया। ओरिजिनल डिस्कस कर लिए थे कि फार्मूले हमारे ये हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला भी इसी तरीके से बन सकता है आपका। जैसे फर्स्ट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड तो आप इजीली अपने आप बना लें। जो हमारा फार्मूला था r इज इक्वल टू, उसमें क्या होता है ओरिजिनल फार्मूला जो हमने शॉर्टकट मेथड में किया था, फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला था फर्स्ट फार्मूला, उसको हम डिस्कस करके देखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू से उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। r इज इक्वल टू उसमें क्या था शॉर्टकट मेथड में जब हमने डिस्कस किया था, समीशन ऑफ dx इंटू dy माइनस n इंटू में x बार माइनस a1 इंटू में y बार माइनस a2 डिवाइड बाय n इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला था। अब इसको जब हम ओरिजिनल वैल्यू से कैलकुलेट करना चाहते हैं और इस फार्मूले के थ्रू अगर हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल वैल्यू का यूज़ करते हुए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे समीशन ऑफ एक्स वाई, चलो इसी में कर देते हैं हम कन्वर्ट, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस n इंटू में, अब ये क्या रहने वाला है, इसको कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, x बार माइनस a, और उसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, या हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि x बार इंटू में y बार, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि वो तो a की वैल्यू तो 0 है, तो हमने इस वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया। और ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, अच्छा इस क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू वाला फॉर्मूला, ये बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको केवल और केवल ओरिजिनल वैल्यू दी गई और ओरिजिनल वैल्यू आपको प्लस एंड माइनस में दी गई हो। जैसे x की वैल्यू आपको दी जाती है -5, 10, 12 एंड 5।
अगर ये माइनस में हो तो आप प्रेफर करोगे ओरिजिनल वैल्यू वाले फॉर्मूले को, और अगर एक्स एंड वाई सीरीज में जो नंबर ऑफ आइटम है वो लेस है, इट मीन्स वो 5 या 6 तक हैं, n इज इक्वल टू 5 या n इज इक्वल टू 6 या n इज इक्वल टू 7 है, तब तक आपके लिए इजी रहता है कि आप ओरिजिनल वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 30 हो जाता है, उस केस में आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। अगर ये जो वैल्यू है ये हायर वैल्यू है, अगर जो एक्स सीरीज़ में जो आइटम है उनकी वैल्यू हाई है, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ x की वैल्यू हमें या x या y की वैल्यू हमें दोनों सिंबल्स में दे रखी हो, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमें दे रखी हो, या फिर जब आपका मीन फ्रैक्शन में आता है तब आप यूज़ करते हो। बाकी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनकरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को करेक्ट करना होता है, तब भी आप ओरिजिनल वैल्यू वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब इस पे बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, हमें गिवन है डेटा x बार इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 3, y बार इज इक्वल टू 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.3। ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसको रीचेक करते हैं, एक्स एंड वाई जो सीरीज़ थी उससे हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, और बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इस एक्स एंड वाई सीरीज़ जिसका हमने यूज़ किया है उसमें जो एक एक आइटम थी एक्स में और वाई में, वो हमारी क्या थी, इनकरेक्ट थी। एक्स की हमारी आइटम x की जो वैल्यू थी वो 10 इनकरेक्ट थी, और y की वैल्यू 6 इनकरेक्ट थी। इसको हम लिख सकते हैं इनकरेक्ट वैल्यू। अब बाद में हमने क्या किया, यहाँ सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी, n इज इक्वल टू आपको 50 दिया गया है। अब बाद में हमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो वैल्यू है इनकरेक्ट ले ली गई। अब फिर हमने इनको उस सीरीज़ से ही अलग कर दिया। इट मीन्स पहले हमारे पास नंबर ऑफ आइटम 50 थी, और उसके बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये दो वैल्यू गलत है हमारी, तो हमने इसको अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब हमारे पास n इज इक्वल टू क्या होगा, 49। अब ये कहता है कि आप नई जो आपकी वैल्यू ले लेते हो आप एक्स एंड वाई की, उससे आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए ओरिजिनल वैल्यू वाला फॉर्मूला ही आप यूज़ करोगे, क्योंकि उसी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाना पॉसिबल है, बाकी से पॉसिबल नहीं है। और हमें दी भी गई ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू दी गई जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो एक बार आप क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको लास्ट जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू में एक्स बार इंटू में वाई बार डिवाइड बाय एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू अगर हम ओरिजिनल वैल्यू यूज़ करते हैं तो। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हमारा ये है। अब हमें देखो दिया क्या 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 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें गिवन है, एन हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, एन हमें गिवन है, एक्स बार हमें गिवन है और वाई बार हमें गिवन है। तो इससे हम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से हम समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू हमें गिवन कितनी है, जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितनी थी, 50 थी। 0.3 इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन हमारा तब कितना था 50 इंटू में एक्स बार हमारा कितना है 10 इंटू में वाई बार हमारा कितना है 6 डिवाइड बाय
एन हमारा यहाँ कितना है 50 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारा कितना है 3 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हमारा है 2। वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.3 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस 50 इंटू 10 500, 500 इंटू में 6 3000 डिवाइड बाय 50 इंटू में 3 इंटू में 2 300। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस 3000 इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90। अब समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 3000 प्लस 90 3090। तो ये जो समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आई है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने 50 आइटम इंक्लूड किया और जिसमें से हमारी जो 2 आइटम थी 10 और 6 वैल्यू की, वो हमारी इनकरेक्ट थी, उनको हमने वीडिड आउट कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया अपनी सीरीज से। तो इनकरेक्ट समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है 3090। एक्स वाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स इंटू में वाई की मल्टीप्लाई करके और उसका टोटल हम करते हैं जब हम ओरिजिनल तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो एक्स की वैल्यू जो इनकरेक्ट थी वो क्या थी 10 और वाई की वैल्यू इनकरेक्ट क्या थी 6, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें एक्स एंड वाई, 60 हमारी क्या थी वैल्यू क्या थी, इसमें इनकरेक्ट इंक्लूड है। अब हमें करेक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, जब हमने छोड़ ही दिए इसको तो इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस 60 जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू थी वो हमने क्या कर दी, लेस कर दी। ठीक है, अब करेक्ट हमारा समीशन एक्स वाई कितना आ गया, इज इक्वल टू 3030। अब ये कितने के लिए है, n इज इक्वल टू जब हमारा क्या होगा 49 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समीशन एक्स वाई हमारे पास आ गया, ये तो हमने करेक्ट फाइंड आउट कर लिया, n हमारा करेक्ट हमारे पास है। अब हम या तो करेक्ट क्या फाइंड आउट कर लें, एक्स बार और वाई बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर हम जो थर्ड फार्मूला है उसको यूटिलाइज करके बाकी की वैल्यू पुट अप कर दें सही करेक्ट करके। तो नेक्स्ट जो वैल्यू हमें करेक्ट करनी है वो क्या करेक्ट करनी है, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड हम करेक्ट करते हैं या फिर हम समीशन ऑफ एक्स को करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वैल्यू सोल्व करेंगे एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो अभी मैं क्या करेक्ट करने जा रहा हूँ, एक्स बार और वाई बार और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है करेक्ट समीशन ऑफ एक्स वाई वो मैं लिख देता हूँ 3030। अब नेक्स्ट हम करेक्ट करने जा रहे हैं समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें आपके पास एक्स बार है, एक्स बार आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जब ओरिजिनल वैल्यू यूज़ करते हो तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। अब समीशन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू में एक्स बार, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ समीशन एक्स वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, समीशन एक्स इज इक्वल टू इनकरेक्ट हमारा n कितना था 50 था, इंटू में इनकरेक्ट हमारा मीन कितना था 10 था, 50 इंटू में 10 समीशन x जो कि इनकरेक्ट हमारा 500। करेक्ट समीशन x कैसे निकालेंगे हम, 500 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 10, 500 में से 10 लेस कर देंगे तो कितना आ गया 490।
अब ये हमारा क्या था, इनकरेक्ट समीशन एक्स आया। अब हमें निकालना क्या है, इनकरेक्ट समीशन एक्स ये आ गए और ये करेक्ट समीशन एक्स आ गया हमारा, करेक्ट समीशन एक्स। अब हम करेक्ट क्या करेंगे, एक्स बार करेक्ट कर लेंगे अपना। एक्स बार करेक्ट कैसे करेंगे, जो करेक्ट समीशन एक्स आया हमारा 490 डिवाइड बाय एन, एन अब जो नया एन है हमारा 49, तो एक्स बार इज इक्वल टू हमारा कितना आने वाला है, 10 ही आने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 10 आया, और करेक्ट समीशन एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 490 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरीके से y के लिए हम सोल्व करेंगे वैल्यू। y बार इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ y डिवाइड बाई n। अब ये अगर हमें समीशन ऑफ y इज इक्वल टू निकालना है तो n इंटू में y बार। अब n की वैल्यू इनकरेक्ट हमारी 50 थी और इनकरेक्ट y बार हमारा कितना था, 6 था। तो इनकरेक्ट समीशन y इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 300। ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसमें से हम इनकरेक्ट वैल्यू या जो वीडिड आउट वैल्यू है वो लेस कर देंगे। हमने इसमें से लेस क्या करना है, 6 लेस करना है। करेक्ट समीशन y इज इक्वल टू क्या होगा, 300 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 294। अब ये करेक्ट समीशन y आया हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ समीशन y इज इक्वल टू 294। ये करेक्ट समीशन y आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट y बार निकाल लेंगे। करेक्ट y बार आप कैसे निकालोगे, 294 डिवाइड बाय 49। 294 को जब आप 49 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। अगेन y बार की वैल्यू हमारी फिर से क्या आ गई, 6 ही आ गई। पहले भी 6 थी और अब भी 6 आ गई। ठीक है, तो ये हमने y बार और x बार करेक्ट कर दिए। अब जो नेक्स्ट हमें करेक्ट करना था वो क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये हमें करेक्ट करनी है। ठीक है, तो इनकरेक्ट हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है हमें, 3 इज इक्वल टू एक्स का 3 दे रखा है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फॉर्मूले में। जब हम ओरिजिनल वैल्यू का यूज़ करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय n माइनस समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं जब हम ओरिजिनल वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, सबसे पहले 3 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वेयर, क्या हमें गिवन है, बिल्कुल भी नहीं गिवन है। समीशन एक्स स्क्वेयर यहाँ कहीं भी गिवन नहीं है हमारा, तो हम इसको समीशन एक्स स्क्वेयर रखेंगे डिवाइड बाय 50 माइनस, ये हमें समीशन एक्स गिवन नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया था। इनकरेक्ट हमारा कितना था, 500। अभी अभी हमने निकाला था 10 इंटू में, नंबर ऑफ आइटम हमारे 50 थे तो 10 इंटू में 50, 500 डिवाइड बाय n हमारा क्या था, 50 था, और इसका होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाने के लिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 का स्क्वायर, या फिर हम इसको 9 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 50 माइनस, अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम, चलो यहीं कैंसिल कर लेंगे, 500 डिवाइड बाय 50 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट 9 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 50 माइनस, यहाँ से 10 पे चला जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100, डायरेक्टली मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। अब यहाँ से समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे यहाँ आके गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ क्या करते हैं, देखो मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो मैथमेटिकली मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ आके वो क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो समीशन ऑफ, वो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको यहीं रहने देते हैं।
तो उनकी वैल्यू क्या आ जाती है, समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस 100 इज इक्वल टू, वो क्या लिखते हैं 450, वो इस तरीके से लिखते हैं। और फिर वो सोल्व करके क्या लिख देते हैं, समीशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 450, ये माइनस का 100 है, यहाँ आके 100 दैट इज इक्वल टू 550, जो कि गलत है। बहुत बार मिस्टेक यही करते हैं। आपको सही कैसे करना है, क्योंकि यहाँ इसके बाएं में 50 और यहाँ इसके बाएं में 1 है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको एलसीएम लेना होगा, या तो आप इसको एलसीएम ले करके और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर आप क्या करो, पहले 100 को, क्योंकि ये पोर्शन अलग हमारा, पहले 100 को इससे एडजस्ट करो और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो देखिए आपने करना कैसे है, यहाँ डायरेक्टली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में 1 है और आपने दोनों का एलसीएम जो है वो लेकर के जो बेस वैल्यू है वो आपने इक्वल नहीं की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजीली आप क्या करो, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको एडजस्ट कर दो। तो यहाँ क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ये 9 था, ये 100 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था, तो 100 प्लस 9। अब ये वाली तो मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि ये इनकरेक्ट था हमारा। समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 109, हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर समीशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, 109 और 50 को हमें फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 109 और 50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 4 50। अब हमारा जो इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वेयर निकल गया, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वेयर है। इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वेयर को आप करेक्ट कैसे करोगे, करेक्ट समीशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 5450 में से आप लेस कर दो एक्स की जो इनकरेक्ट वैल्यू से जो वीड आउट कर दी हमने, बाहर निकाल दी, 10 का स्क्वेयर 100। अब यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी, करेक्ट समीशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 5350। ये करेक्ट क्या है, समीशन एक्स स्क्वेयर है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर हमारा कितना है, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 5350 रुपीज़ डिवाइड बाय, अब हमें 49 लेना है, और समीशन ऑफ एक्स हमारा करेक्ट क्या आया था, 490 डिवाइड बाय एन हमारा 49 है और इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, कैलकुलेटर की मदद से जब हम सोल्व करेंगे तो 5350 को जब हम डिवाइड करेंगे 49 से तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 109.18 माइनस ये, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.18 का अंडर रूट। अब हमें 9.18 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है, जो कि आ जाएगा हमारा 3.02। अब ये हमारा क्या आ गया, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.02, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी फाइंड आउट करना है। तो अब हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी कैलकुलेट करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, स्टेप अपने कम से कम हमें एफर्ट्स करने पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन
फाइंड आउट करने की बजाय हम वहीं तक का प्रोसेस करेंगे, करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने तक का और करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर तक फाइंड आउट करने का। तो हमें ये वाली जो कैलकुलेशन है वो नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? ऑफ वाई इज इक्वल टू आपका क्या होगा, अंडर रूट समीशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 2, दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर हमें पता नहीं, ये हम निकालने वाले हैं, डिवाइड बाय एन हमारा इनकरेक्ट 50 था तो वही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम इनकरेक्ट समीशन वाई स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो डिवाइड माइनस समीशन वाई हमने निकाला था, जो हमारा इनकरेक्ट था वो कैसे निकलेगा, वाई बार इंटू में एन, वाई बार हमारा कितना था 6 और एन था हमारा 50, 50 इंटू में 6 300 डिवाइड बाय 50 इसका होल स्क्वायर। अब 2 इज इक्वल टू अगेन समीशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 50 माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब जैसे पहले हमने किया था दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 50 माइनस 36। अब जैसा मैंने पहले बताया था, पहले आप क्या करोगे इस वाली वैल्यू को एडजस्ट करोगे, ना कि पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4, ये माइनस का 36 है, यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, समीशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 4 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 40। अब समीशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 50 दैट इज इक्वल टू 40, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आया 50 इंटू में 40, $2000। अब ये हमारा क्या है इनकरेक्ट है। करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2000 माइनस हम कर देंगे जो वैल्यू वीड आउट कर दी हमने 6 इसका स्क्वायर 36, जब 36 इसमें से लेस करेंगे तो करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, इसमें से 36 लेस करेंगे तो ये आ गया 1964। ये हमारा करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर आ गया। तो करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1964। अब देखो हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं? तो जैसे ही हम करेक्ट समीशन ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। वो क्यों है? क्योंकि हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। जो थर्ड फार्मूला था हमारा ओरिजिनल वैल्यू के थ्रू आर कैलकुलेट करने का, वो क्या था, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू में समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम डायरेक्टली आर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो आर इज इक्वल टू फिर वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। समीशन ऑफ एक्स वाई हमारा जो करेक्ट हमने निकाला था 3030 माइनस समीशन ऑफ एक्स जो हमने करेक्ट निकाला था 490 इनटू में समीशन ऑफ वाई जो करेक्ट हमने निकाला था 294 डिवाइड बाय एन। एन हमारा कितना है 49, ठीक है, डिवाइड बाय, इस पूरे को हम डिवाइड करने जा रहे हैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो अभी अभी हमने करेक्ट निकाला था। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा 5350 माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स हमारा कितना था 490 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन हमारा क्या है 49 इनटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर जो करेक्ट हमें निकाला था 1964 माइनस
समीशन ऑफ वाई जो करेक्ट हमने निकाला था 294 डिवाइड बाय 294 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 49। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये 49 से कैंसिल हो गया। 10 आर इज इक्वल टू 3030 माइनस 2940 डिवाइड बाय अंडर रूट 490 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5350 माइनस 490 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वैल्यू आती है 2,40,100 रुपीज़, और इसको डिवाइड करना है 49 से, इनटू में 1964 अंडर रूट 1964 माइनस 294 का हमें स्क्वायर करना है। 294 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 86,436। इसको हमें डिवाइड करना है 49 से। अब अगेन जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस साइड सोल्व करने जा रहा हूँ मैं, 3030 में से 2940 अगर हम लेस करेंगे तो वैल्यू रह जाएगी हमारे 60 और 30 90 डिवाइड बाय अंडर रूट। अब इसमें से वैल्यू हम सोल्व करके लिखते हैं 2,40,100 को हम कैंसिल कर देते हैं 49 से। 2,40,100 को हमें 49 से कैंसिल करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी 4,900। इसी तरीके से अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 86,436 को जब हम कैंसिल करेंगे 49 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,764। अब मैं यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। 5,350 में से हम 4,900 लेस करेंगे तो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 450 रुपीज़। यहाँ से ये हमने वैल्यू लेस कर दी डायरेक्टली, इनटू में अंडर रूट, जब हम 1964 में से 1764 लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 200। अब अगेन इसको हम सोल्व कर लेते हैं 90 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका अंडर रूट निकाल लो। 450 को आप मल्टीप्लाई करो 200 से तो ये आ गया आपका 90,000। अब 90,000 का आप अंडर रूट निकालोगे, 90 डिवाइड बाय 90,000 का अंडर रूट जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 300। 90 डिवाइड बाय 300, जब हम 90 को 300 से डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 90 डिवाइड बाय 300 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो r हमारा सेम ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वीड आउट करने से जो इनकरेक्ट वैल्यू थी वो वीड आउट करने से हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो और सम आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम ओरिजिनल वैल्यू पे बेस सोल्व करते हैं। 19 इलिस्ट्रेशन है आपका, जिसमें आपको वैल्यू दी गई है समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है, नहीं सॉरी, समीशन एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है 225, समीशन वाई इज इक्वल टू हमें गिवन है 189, एन इज इक्वल टू हमें गिवन है 10, और उसके बाद हमें गिवन है समीशन ऑफ x माइनस 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85, और उसके बाद हमें गिवन है समीशन ऑफ y माइनस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और फिर हमें गिवन है समीशन ऑफ x माइनस 22 इंटू में y माइनस 19 इज इक्वल टू गिवन है हमें 43। अब पहले तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी
कि आपको क्या क्या दे रखा है और आप किस तरीके से किस फॉर्मूले का यूज़ करके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे। इसमें भी हमें आर ही फाइंड आउट करना है। समीशन x इज इक्वल टू आपको गिवन है, समीशन y इज इक्वल टू आपको गिवन है, n इज इक्वल टू आपको गिवन है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x बार और y बार तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है, वो हमें गिवन नहीं है। तो x बार और y बार निकालने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम ये वाला सिंपली मैं जो आइडिया ले रहा था कि हम पहले फॉर्मूले के थ्रू, जो पहला फार्मूला हमारा क्या था, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू में समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, इसको अगर हम डिवाइड कर दें एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से। तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं सोच रहा था कि हम कैलकुलेट कर पाएँ, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, एन इंटू में एक्स बार और इंटू में वाई बार, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते थे वैल्यू, अगर हमें समीशन ऑफ एक्स वाई गिवन होता तो, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमें सिंपली गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते। अब हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि और हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है, देखो, समीशन ऑफ एक्स माइनस 22 का होल स्क्वायर। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको यहाँ इस तरीके से गिवन होता है कि x माइनस आपको एक वैल्यू दी होती है और उसके इक्वल टू आपको गिवन होता है, तो वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको बता रहा है समीशन ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू, इट मीन्स अगर आप एज्यूम मीन से डेविएशन लेते हो तो वो क्या है, तो यहाँ जो हमें वैल्यू दे रखी है वो एज्यूम मीन से आपने डेविएशन लिया, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है, समीशन dx स्क्वायर दे रखा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एज्यूम मीन से हमें डेविएशन दे रखा है कि एक्चुअल मीन से हमें डेविएशन दे रखा है, ये भी नोट करने वाली बात है। तो जब भी आपको यहाँ वैल्यू दी होगी और क्वेश्चन में आपको एक्स बार और वाई बार के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये जो वैल्यू है ये एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। अदरवाइज़ अगर वो एक्चुअल मीन से डेविएशन दे रहा है तो वो इस तरीके से देगा, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 85। अब अगर ये उसने दिया है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ उसने एक्चुअल मीन का यूज़ किया और डेविएशन जो लिए एक्चुअल मीन से लिए। अदरवाइज़ वो हमेशा एज्यूम मीन्स की बात करेगा, अगर यहाँ आपको एक वैल्यू दे दी जाती है, एक्स बार या वाई बार नहीं लिखा जाता तो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाला कि हमें क्या गिवन है, समीशन ऑफ dx स्क्वायर गिवन है, वो हमें गिवन है 85, ठीक है। और ये dx हमने कैसे निकाला हुआ है, एज्यूम मीन से। एज्यूम मीन हमारा क्या है, यहाँ a1 इज इक्वल टू क्या है, 22 है, यही एज्यूम मीन हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, समीशन ऑफ dy स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है 25। यहाँ देखो y माइनस a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 25 गिवन है, तो इसका मतलब यही है समीशन ऑफ dy स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। और a2 इज इक्वल टू क्या है, इट मीन्स y सीरीज़ के लिए इसने a क्या लिया है, 19, ठीक है। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन इससे निकली। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये dx है और इसको dy लिखते हैं, तो हमें गिवन क्या है, समीशन ऑफ dx इंटू में dy इज इक्वल टू 43। अब देखो, अब आपके माइंड में क्लियर हो गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको यूज़ करना है फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। थर्ड या फोर्थ जो भी आपका मन करे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम थर्ड यूज़ करने जा रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है शॉर्टकट का, r इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx इंटू डी वाई माइनस समीशन ऑफ dx इंटू में समीशन ऑफ dy डिवाइड बाय n, और इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ dy का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये फार्मूला नंबर थर्ड हमारा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखो, आपके पास समीशन ऑफ dx dy है, आपके पास समीशन ऑफ dx आपके पास नहीं है, समीशन ऑफ dy भी आपके पास नहीं है, n है आपके पास।
तो आपको सिर्फ दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो समीशन ऑफ डी एक्स और समीशन ऑफ डी वाई। तो समीशन ऑफ डी एक्स और समीशन ऑफ डी वाई आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है जब आप एज्यूम मीन का यूज़ करते हो, ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू ए की है, एन की है, समीशन डी एक्स हमें निकालना है। एक्स बार हम इस वैल्यू से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जब एक्स बार यहाँ से निकाल लो, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन एक्स डिवाइड बाई एन। ये कब निकाल सकते हैं? जब हम ओरिजिनल वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ समीशन एक्स हमें गिवन है 225 और एन हमें गिवन है 10 है। एक्स बार हमारा क्या आ गया, 22.5 आ गया। और इसी तरीके से वाई बार हम निकाल सकते हैं। समीशन वाई हमें गिवन है जो कि 189 है और एन हमें गिवन है जो कि 10 है। ये आ गया 18.9। तो एक्स बार और वाई बार हमने निकाल लिया। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, समीशन ऑफ डी एक्स निकाल लेंगे। अब हमें पता है एक्स बार इज इक्वल टू क्या है हमारा 22.5 इज इक्वल टू ए हमने कितना लिया हुआ है 22 प्लस समीशन ऑफ डी एक्स हमें निकालना है डिवाइड बाई एन हमारा कितना है 10। अब इसको आप सोल्व कर लो। जैसे मैंने पहले बताया था, आप क्या करो, इस पहले प्लस वाले को यहाँ ले आओ, ना कि आपने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इसको सोल्व करो। 22.5 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई 10। अब यहाँ से 0.5 इज इक्वल टू समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई 10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समीशन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 10 इंटू में 0.5 दैट इज इक्वल टू 5। समीशन डी एक्स आपने निकाल लिया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, समीशन डी वाई आपको निकालना है। समीशन डी वाई इसी तरीके से आप निकालोगे। वाई बार हमने निकाला हुआ है, वाई बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में समीशन वाई समीशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई एन, जब हम एज्यूम मीन का यूज़ करते हैं। वाई बार हमने निकाला हुआ है 18.9 इज इक्वल टू ए, वाई के केस में ए कितना था 19 प्लस समीशन डी वाई हमें निकालना है डिवाइड बाई एन 10 है हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे 18.9 माइनस 19, ये यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस है का हो जाएगा, माइनस 19 इज इक्वल टू समीशन डी वाई डिवाइड बाई 10। अब ये माइनस का 0.1 रह जाएगा दैट इज इक्वल टू समीशन डी वाई डिवाइड बाई 10। अब यहाँ से समीशन डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास समीशन डी वाई भी है, समीशन डी एक्स भी है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें अब आपके पास हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो इस तरीके से आपने सोल्व करने। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ तक के क्वेश्चन सभी सोल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कीजिएगा।